फर्स्ट फ्रेज देख लेते हैं, ये है दूर की बात है, राइट। दूर की बात है के लिए हम फ्रेज यूज करने वाले इंग्लिश में लेट अलोन। एंड ये याद रखिएगा कि देखिए जहां से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे है उसने। पहला एग्जांपल से समझिए, आपको आई थिंक प्रॉपर समझ में आ जाएगा कैसे हम इसको यूज करना है सेंटेंस में। खाना तो दूर की बात, उसने तो पानी तक नहीं पूछा। अब याद रखिएगा कि ये जो यहां से लेके यहां तक की फ्रेज है, खाना तो दूर की बात, इसे हम सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे। एंड यहां से हम सेंटेंस को बनाएंगे एंड उसी टेंस में बनाएंगे जिस टेंस में वो होगा, राइट। तो उसने तो पानी तक नहीं पूछा, खाना तो दूर की बात, हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे इसको इंग्लिश में। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। एंड पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस नेगेटिव है, और नेगेटिव में हम डिड का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, राइट। उसने तो पानी तक नहीं पूछा। अब यहाँ पे जेंडर भी क्लियर नहीं है कि उसने कोई बॉय है या फिर कोई गर्ल है, राइट। तो आप जिसको कह रहे हो आप उसके अकॉर्डिंग यूज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे यूज करने जा रही हूँ ही, राइट। ही डिडंट इवन, अब देखिए तक के लिए हम इवन लगाने वाले हैं। ये भी अपने आप में एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, तो आप उसके साथ साथ में इस वाले कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ लीजिए। तो ये सेंटेंस होगा, ही डिडंट इवन ऑफर मी वाटर, ही डिडंट इवन ऑफर मी वाटर लेट अलोन फूड, राइट। खाना तो दूर की बात, ही डिडंट इवन ऑफर मी वाटर लेट अलोन फूड, राइट। तो सेंटेंस है, ही डिडंट इवन ऑफर मी वाटर लेट अलोन फूड, खाना तो दूर की बात, उसने मुझे पानी तक नहीं पूछा, राइट। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट है, बात करना तो दूर की बात, उसने मुझे देखा तक नहीं, राइट। एंड ये जितने भी सारे सेंटेंसेस है आप याद रखिएगा ज्यादातर पास्ट में ही बनते हैं, राइट। तो बात करना तो दूर की बात, उसने मुझे देखा तक नहीं। तो पहले हम इस वाले ही सेंटेंस को बनाएंगे कि उसने मुझे देखा तक नहीं। अब यहाँ पे भी जेंडर क्लियर नहीं है कि ये कोई बॉय है या फिर कोई गर्ल है, तो यहाँ पे मैं यूज करने जा रही हूँ शी, राइट। शी डिडंट इवन लुक एट मी, शी डिडंट इवन लुक एट मी। एंड दूर की बात के लिए हम लगाएंगे लेट अलोन टॉकिंग। तो जब हम लेट अलोन के बाद कोई वर्ब लेकर आएंगे तो आईएनजी का यूज करेंगे, लेट अलोन टॉकिंग। शी डिडंट इवन लुक एट मी लेट अलोन टॉकिंग। तो सेंटेंस हो गया, शी डिडंट इवन लुक एट मी लेट अलोन टॉकिंग। तो बात तो दूर की बात है, राइट। होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट है, याद करना तो दूर की बात, तुमने तो काम तक पूरा नहीं किया, राइट। तो ये भी पास्ट में और यहीं से बनाएंगे। तो यू डिडंट इवन कंप्लीट योर वर्क लेट अलोन लर्निंग, ओके। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बात करना था तो हमने वर्ब में आईएनजी लगाया था, तो यहाँ पे भी लर्न होता है याद करना, उसमें भी हम आईएनजी ही यूज करेंगे। So again, I am repeating the sentence. You didn't even complete your work, let alone learning. राइट। तो सेंटेंस हो गया, यू डिडंट इवन कंप्लीट योर वर्क लेट अलोन लर्निंग। तो इस तरीके से जब भी दूर की बात होती है, देखिए ये एक ऐसा फ्रेज है, इनफैक्ट जितने भी फ्रेज मैं आपको आज बताने वाली हूँ सारे ही ऐसे हैं जो हम डे टू डे लाइफ में काफी यूज करते हैं। तो ये भी बहुत बार हम सुबह से लेकर शाम तक काफी बार यूज कर देते हैं एक ही दिन में, राइट। एंड होप आपको समझ में आ भी गया होगा। तो जब भी आपको दूर की बात करनी हो तो आपको यूज करना है फ्रेज लेट अलोन। एंड कैसे यूज होना है वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है, कोई कसर ना छोड़ना। अब देखिए इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेज यूज करेंगे, नोट लीव एनीथिंग अनडन, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे नोट लीव एनीथिंग अनडन। एंड देखिए जैसे कि मैंने आपको बहुत बार पहले ही बताया कि हम सेंटेंस को उसी टेंस में बनाएंगे जिस टेंस में वो होगा, राइट। तो और याद रखिएगा कि लीव को ही हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मैंने इस नौकरी को पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, डिड का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा, आई डिडंट लीव एनीथिंग अनडन टू गेट दिस जॉब, आई डिडंट लीव एनीथिंग अनडन टू गेट दिस जॉब, राइट। तो सेंटेंस है, आई डिडंट लीव एनीथिंग अनडन टू गेट दिस जॉब। एंड देखिए लीव हमने लीव इसलिए ही रखा है क्योंकि आपको पता है कि जब डिड का यूज होता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो हमने लीव को लीव ही रहने दिया है यहाँ पर। होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, इस एग्जाम को क्रैक करने में वह कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो देखिए ये जो सेंटेंस है ये मैंने फ्यूचर का लिया है। एंड फ्यूचर में हम विल शैल यूज करते हैं एज एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, राइट। तो पहले हम इतना सेंटेंस बनाएंगे, वह कोई कसर नहीं छोड़ेगा, ही विल नॉट लीव एनीथिंग अनडन, राइट। ही विल नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू क्रैक दिस एग्जाम।
राइट। तो सेंटेंस है ही विल नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू क्रैक दिस एग्जाम। एंड देखिए हम इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, हम यहाँ पे नॉट का यूज ना करके हम नथिंग का भी यूज कर सकते हैं। ही विल लीव नथिंग अनडन, तो तब यहाँ पे एनीथिंग की बजाय नथिंग हो जाएगा। और अगर एनीथिंग यूज करना है तो नोट का यूज करेंगे, लेकिन अगर हमें नोट का यूज नहीं करना तो हम यहाँ पे नथिंग का यूज करेंगे। राइट। तो ये हो जाएगा ही विल लीव नथिंग अनडन टू क्रैक दिस एग्जाम। दोनों तरीके से बना सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, मेरी बेइज्जती करने में तुम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो। राइट। ये प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, तो हम यहाँ से बनाएंगे तुम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो। यू आर नॉट लिविंग एनीथिंग अनडन टू इंसल्ट मी। राइट। यू आर नॉट लिविंग एनीथिंग अनडन टू इंसल्ट मी। राइट। तो सेंटेंस है यू आर नॉट लिविंग एनीथिंग अनडन टू इंसल्ट मी। एंड जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम नथिंग का भी यूज कर सकते हैं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं यू आर लिविंग नथिंग अनडन। राइट। यू आर लिविंग नथिंग अनडन टू इंसल्ट मी। तो आप एनीथिंग लगाओगे तो नोट लगा लीजिए, और अगर नथिंग यूज करना चाहते हो आप नथिंग का भी यूज करके ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो। बस आपको याद इतना रखना है कि कसर ना छोड़ने के लिए हम ये वाला फ्रेज यूज करने वाले हैं। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है और वो भी। राइट। तो इसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं एंड दैट टू। राइट। तो इसके लिए हम फ्रेज यूज करेंगे एंड दैट टू, और टू देखिए हम ये टी डबल और टू वाला यूज करने वाले हैं। चलिए ना एग्जांपल से समझते हैं। तुमने फोन खरीदा और वो भी आईफोन। तो यहाँ पे हम इस वाले जो भी सेंटेंस और वो भी, इस वाले क्लोज को हम लास्ट में बनाएंगे, एंड ये जो है क्लोज इसे हम स्टार्टिंग में बनाने वाले हैं। तुमने फोन खरीदा पास्ट का सेंटेंस है, यू परचेज्ड फोन एंड दैट टू आईफोन। राइट। तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग का मैटर है ये। ठीक है, यू परचेज्ड फोन एंड दैट टू आईफोन। राइट। तो सेंटेंस है यू परचेज फोन एंड दैट टू आईफोन। राइट। तो होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, वह बहस कर रहा था। ठीक है, बहस होता आर्गुमेंट करना। ठीक है, वह बहस कर रहा था और वो भी तुमसे। राइट। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि कोई तुमसे बहस करे, तो ये बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम वॉज वर्ब का यूज करेंगे एंड वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। ही वॉज आर्गुइंग। राइट। ही वॉज आर्गुइंग एंड दैट टू विद यू। राइट। तो ही वॉज आर्गुइंग एंड दैट टू विद यू। राइट। तो सेंटेंस है ही वॉज आर्गुइंग, वह बहस कर रहा था, एंड दैट टू विद यू, और वो भी तुम्हारे साथ। ठीक है, तो होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, वह पास हो गया और वह भी बिना पढ़े। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं था, सरप्राइजिंग फैक्ट है ये। तो वह पास हो गया, पास्ट का है, ही पास्ड। राइट। एंड दैट टू विदाउट स्टडिंग, एंड दैट टू विदाउट स्टडिंग, ही पास्ड एंड दैट टू विदाउट स्टडिंग। ओके। तो सेंटेंस है ही पास्ड एंड दैट टू विदाउट स्टडिंग, वह पास हो गए वो भी बिना पढ़े। राइट। तो ये भी एक ऐसा ही फ्रेज है जो हम काफी यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, एंड होप समझ में आ गया होगा ये आपको। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है भांप लेना। राइट। देखिए भांप लेने का मतलब होता है समझ जाना। राइट। मीन्स हमने कुछ देखा और हमें उसके बारे में कुछ फील हुआ कि हाँ ऐसा हो सकता है, इसका मतलब है कि हम या तो हम उसे जान गए, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने उसको भांप लिया। राइट। तो ये इस सेंस में यूज होता है। दूसरा जिसके लिए हम यूज करेंगे सेम ही फ्रेज, बारीकी से जांचना। जब हम किसी भी मामले को, किसी भी मैटर को बहुत ही डीपली इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बारीकी से जांचना। एंड इंग्लिश में इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं साइज अप। राइट। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं साइज अप। राइट। तो चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैंने खतरे को आसानी से भांप लिया। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये, एंड पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, एंड हम साइज को ही अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करने वाले हैं। राइट। तो सेंटेंस हो जाएगा आई साइज्ड अप द डेंजर इजिली। राइट। तो सेंटेंस है आई साइज्ड अप द डेंजर इजिली, मैंने खतरे को आसानी से भांप लिया था। राइट। नेक्स्ट देखिए, तो मामले को बारीकी से, तुम्हें मामले को बारीकी से जांचना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है, एंड जब सजेशन दिया जाता है शुड का यूज किया जाता है। राइट। एंड आपको पता होगा कि जितनी भी मॉडल्स होती है जब हम उनके साथ में किसी भी वर्ब को यूज करते हैं एक्टिव सेंटेंसेस में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पे हम साइज को साइज ही यूज करने वाले हैं। राइट। तो तुम्हें मामले को बारीकी से जांचना चाहिए, यू शुड साइज अप द मैटर।
राइट। तो सेंटेंस है यू शुड साइज अप द मैटर। अब देखिए यहाँ पे डीपली या फिर ट्रूली ऐसा कुछ भी लगाने की नहीं, अगर आपने साइज अप लगा दिया है, इसका मतलब है किसी भी मामले को बारीकी से जांचना, बहुत डीपली इन्वेस्टिगेट करना, राइट। तो बहुत ही इजी सा सेंटेंस है, यू शुड साइज अप द मैटर। नेक्स्ट देखिए, मैंने तुम्हें एक नजर में ही भांप लिया था, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने तुम्हें एक नजर में ही पहचान लिया था, राइट। अब देखिए पास्ट का है एंड पास्ट परफेक्ट का है, क्योंकि यहाँ पे बात कंप्लीट होने की हो रही है। तो मैंने तुम्हें एक नजर में ही पहचान लिया था, आई हैड साइज्ड अप यू एट अ ग्लांस। तो एक नजर के लिए हम यूज करते हैं एट अ ग्लांस, आई हैड साइज्ड अप यू एट अ ग्लांस, राइट। तो सेंटेंस हो गया आई हैड साइज्ड अप यू एट अ ग्लांस, मैंने तुम्हें एक नजर में ही भांप लिया था, या फिर मैं एक नजर में ही तुम्हें पहचान गई थी। ऐसे आप सेंटेंसेस को बोल सकते हो, राइट। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये भी आपको, कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है। एंड मैंने आपको बहुत बार बोला है कि फ्रेजेस को सेंटेंसेस में ही यूज करना होता है, तो इसके लिए आपको ट्रांसलेशन आना मस्ट है। एंड जितने भी सारे फ्रेजेस मैंने आज आपको बताए, होप सारे समझ में आ गए होंगे, एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट फ्रेजेस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।